Hello guys, welcome back to our channel, Mimi Mansi Rainbow Vlog. So pada saya bahai pi borok cakap new video yang ini. I hope guys borok pi nang chat baik pi and yes we are also fine, good, perfect. So नमस्कार guys, कैसे हैं आप नमस्ते। सभी? We hope कि आप बढ़िया हैं अपने घर में और मस्ती कर रहे हैं फुल जैसे कि हम करते हैं always maximum Always and forever. forever बहुत लंबा So हो गया guys, भाई। हम लोग का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो गया। हम लोग ने नहा लिया है, चाय वाय पी लिया है एंड हम लोग कहीं बाहर नहीं गया क्योंकि हम लोग को घर में कुछ काम है, तो हम लोग काम 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 जीना हराम हो गया है। कोई नहीं, मैं डांस करके भी बोल सकती हूँ, दैट्स माय चॉइस। ये देख रहा है क्योंकि मैं उसके जैकेट पहन रही हूँ तो ये घूर घूर के देख रहा है। खोल के दे दूँ? नहीं दो। दे दो, बोला है गाइस इसने कि खोल के दे दूं, तो मैं तो ये बोलेंगे ना यस ऑफ कोर्स। मतलब ओपन किस हालत में भी खुलवाओगे? जैकेट ओनली, आई एम नॉट क्या टॉकिंग पता अबाउट कि योर मैं अंदर से टी-शर्ट। कुछ पहना ही नहीं है। नहीं पहना है पिंक टी शर्ट। टिंग टिंग टिंग। सो कोई नहीं, तो अभी ठंड बहुत हो गया है ज्यादा, ठीक है। शी इज वेरी लूटो पर्सन। मेरा हाथ इतना प्यारे कैसे लग सकते हैं? आपका हाथ देखो। देखो मेरा सुंदर है। कितनी धोखेबाज बट है गरम भाई। गरम है इसका मेरा थन। कोई नहीं, ये ठंडी इंसान होते है। रहता है क्योंकि शरीर आ रहा है। सो हम लोग ने कुछ सोचा है, बताएंगे नहीं, आप लोग पूरा एंड तक देखना, पता चलेगा, ठीक है। एंड क्या क्या बात करना था, हाँ कल हम लोग ने बहुत सारी चीजें देख लिया है गाइस। बताओ बताओ क्या था? लेडीसन। बाप रे, इतनी लेडीसन तो मिली भी नहीं जितनी इसने अपने सपने में देख ली। So guys, everyone are asking us for the शादी मैरिड। So हम लोग कब करेंगे, क्या करेंगे, करेंगे या नहीं, वो बाद में पता ही चल जाएगा। आप एक बार सब्सक्राइब करके हम लोग को फॉलो करो, पता चलेगा सारी चीजें। गाइस वैसे मेरी जीने की इच्छा वैसे खत्म हुई नहीं है, तो आप समझ सकते हो Yes. कि क्या ही एंड ये है कि मैं ना बॉयफ्रेंड रखूंगी ना गर्लफ्रेंड ना रखूंगी। ये भी ऐसे जब शादी होने का टाइम आ गया तो डायरेक्ट शादी करेंगे। मतलब कभी भी किसी से भी कर लेंगे, बट डायरेक्ट कर लेंगे। हम लोग के पास अभी टाइम नहीं है कि बॉयफ्रेंड बनाओ गर्लफ्रेंड बनाओ, ये करो वो करो, नाम बताओ, एज बताओ, फेवरेट बताओ, फेवरेट फूड, फेवरेट डिश, फेवरेट लोकेशन, फेवरेट सॉन्ग, फेवरेट मूवी, फेवरेट सीरियल। अरे रुक जाओ, इतना फेवरेट बताओगी तो बंदा बोलेगा भाई बस हो गया, नहीं जानना। और अभी मतलब वो टाइम हम लोग के पास नहीं है। अब हम लोग को जब भी मौका मिलेगा, जब भी रेडी होगा, हम लोग डायरेक्ट शादी करेंगे। ये किसके साथ करेगा या मैं किसके साथ करेगा या कुछ भी करेगा, वो आप लोग को सब्सक्राइब करने से ही पता चलेगा आगे के ब्लॉग में। नहीं गाइस, मैं रेडी हूँ। कोई जानना चाहता है अगर मैं सिंगल हूँ कि नहीं तो जान सकते हैं, आ जाओ। So guys, let them the P new le wakwa with our mansi ma JPDM ga mansi and Babre. JPU klam wa mansi. Mansi is ready, but me ready new. Ngam pam ready ya. Kata girlfriend boyfriend nothing. कोई भी शादी खूबसूरत महिला direct. या if any girl wants me then I am free, you can come visit me। Yes. Guys, please जल्दी करो। जल्दी अभी। So guys, हम लोग का आज का टॉपिक है ये ब्लॉग, जो हम लोग ने ये हंसी मजाक छोड़ दो साइड में, ये बात ध्यान से सुनो, ठीक है। तो मैं बताऊंगी, आप बताओगे? बताओ आप ही बता दो ना आप ही बता दो। नहीं, आप बता दो। अरे आप बता दो, मैं तो आप वेट बता कर रही दो। हूँ कि सामने से कमेंट कब आएगा कि आई एम रेडी। यस, सीरियसली। बबरे। सो गाइस, जो हम लोग को नहीं जानता है, आई रिपीट अगेन, आई एम फ्रॉम मेघालय, मानसी फ्रॉम हिमाचल, ओके। आई एम द प्लेस कॉल्ड, क्या बोलते हैं हमारे में, हाँ देवियों का शहर, वहां से हूँ मैं। और ये वहां से हैं जहाँ पे वाटरफॉल्स ही वाटरफॉल्स हैं।
Icha Staisa Meghalaya Ibon waterfall bon green clean area and bon hai thawi bhauma dang man klo dang man jam dang man yubang dang man ka air ko bokhoi dang man ka ko bokhoi dang man ka pollution le ka waduna so yes ka jingchit le dang duna cha wa itai te chit bhama ti baya among itbo jaha cement factory type ka iban lom snong chitai सिंचर सिलचर नहीं लुम्सनोंग हाँ सिलचर में भी बहुत गर्मी बट वो तो मेघालय में है ना सो यस दांखोट भागचनोंग यों इस टाइम वहाँ में अभी मतलब कम लोग है ह्यूमैनिटी कम है तो बहुत जंगल मंगल बहुत सारी चीज़ है तो जैसे कि फ्रेश एयर भी बहुत है क्योंकि वहाँ में फैक्ट्री भी कम होता है स्पेशली क्लेरेट में तो ठंड का सीज़न ठंड होता है गर्मी का सीज़न गर्मी होता है तो वो ये बाकी आप लोग को तो पता है सेम लाइक हिमाचल में भी पानी भाई साहब मुझे A1 लगता है मैं बिना शैम्पू हेड वॉश किया था ऐसे स्मूथ हुआ था पानी का जो टेस्ट है ना वो बहुत मीठा है मीठा इज इन वेरी स्वीट यस एंड मैं मेरी तरफ से हिमाचल मतलब इतना मतलब वहाँ में अभी भी प्योर एयर है मतलब कुछ जो शहर है फिलहाल हिमाचल के उसमें आई मीन दिल्ली का कंपेयर तो नहीं कर सकते वहाँ पे एयर बहुत बढ़िया है मतलब IQ नॉर्मली 15 के अंदर रहता है 15 to 25 के बीच में मतलब अब जो भी है मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि वहाँ में भी ग्रीन क्लीन एरिया है एंड एयर वहाँ में बहुत फ्रेश है पोल्यूशन कम है ह्यूमैनिटी कम है वहाँ में फैक्ट्री है बट स्टिल मतलब क्योंकि ज़्यादा ग्रीन क्लीन ज़्यादा क्या बोलते हैं ट्रीज होता है जो बचा के रखता है वहाँ के लोग तो उससे वजह से भी वेदर अच्छा रहता है so बाकी मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे हाथ जोड़ के कि अगर किसी भी हिल एरिया में घूमने जाएं तो प्लीज वहाँ कचरा ना फैलाएं क्योंकि हिली एरिया साफ है तभी यहाँ आके सिटी साफ है अगर वो साफ नहीं रहेंगे तो हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत फर्क पड़ेगा तो प्लीज किसी भी हिली एरिया में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिमाचल ओनली नॉर्थ ईस्ट कहीं पर भी जाएं तो प्लीज कचरा ना फैलाएं प्लीज क्योंकि लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं वहां से कचरा निकालने की हम जो भी जाते हैं अपनी गाड़ी में रख सकते हैं बताओ एक बात बताओ लोग ना कुछ लोग जो इंडिया है जो इंडिया का जो सुंदर है जो अच्छा है वो कुछ लोग ना वो शो नहीं होता है क्या शो होता है जहाँ में गंदगी एरिया है जहाँ में मतलब बहुत सारी चीजें होते हैं वहाँ में दिखाता है कि इंडिया ऐसे इंडिया भाई सबसे बेस्ट हमारा भारत देश अरे बाहर के लोग आता है इंडिया में रहने के लिए तो सोच लो कि कितना अच्छा है बहुत सुंदर है कुछ लोग खाली वो गंदगी दिखाए कि इंडिया गंदगी दिखा के वो ये अच्छा है सुंदर है साबित करते हैं कि हमारा भारत देश सुंदर नहीं है गंदा है वहां पर कोई भी चीज अच्छी नहीं है ब्यूटीफुल थिंग्स नहीं है वाटरफॉल्स नहीं है कुछ नहीं है इंडिया में सब कुछ है जो होना चाहिए हमें जिस चीज की नीड है अच्छी हवा पेड़ पौधे सब कुछ है वो हम ही लोग हैं कुछ लोग मैं सबकी बात नहीं कर रहे कुछ लोग हैं जो वहां जाकर कचरा फैलाते हैं प्लास्टिक वहीं फेंक आते हैं पानी के पास अब हम लोग यूज करते तो वो तो निकालेगा ना अब जैसे हम लोग खाना वाना बनाते हैं वहां से जब क्लीन करते तो निकलता है इवन हम लोग कुछ बाय करते उसका पॉलिथीन उसका प्लास्टिक होता है क्योंकि यूज करते तो ऑफ कोर्स होता है तो आप खाली वो मत दिखाओ ना जो सुंदर है जो क्लीन है वो भी दिखाओ मतलब मैं किसी को नहीं मेंशन कर रही हूँ ना किसी को बोल रही हूँ बस ये है कि आप अच्छा नहीं कर सकते दिखा सकते तो बुरा भी मत करो अच्छा हमारा भारत बहुत सुंदर है तो प्लीज कृपया अगर आप आ रहे हैं मैं पर्टिकुलर किसी इन्फ्लुएंसर के बारे में नहीं बोलना चाहते बट कुछ जो है खाली व्यूज कमेंट्स और इन सब चीजों के लिए ही इंडिया आते हैं खाली हमारे देश की बदनामी करने के लिए तो प्लीज अगर आप लोगों को ये करना है तो प्लीज वीडियोस मत बनाओ जी और बनानी है तो अच्छी चीजें भी दिखाओ खाली ये मत दिखाओ कि बुरा अगर है आप वो चीज दिखा भी देते हो तो अच्छी चीज भी दिखाओ
समझ रहे हो? और अगर बुरी चीज दिखा रहे हैं तो उसका सोल्यूशन भी साथ में बताओ। हाँ, कि ये चीज ऐसे 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 तो ऐसे कर अब बस सकते हैं। दिखा रहे कि इंडिया इतना डार्टी प्लेस है, ये देखो वो देखो, उसमें से कुछ होता नहीं है। हम लोग रहता है, हम लोग का जन्म यहाँ पे हुआ है, हम लोग को पता होता है कि क्या है क्या नहीं है। बाकी ये है कि कमियां तो हर देश में होती हैं, ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसकी कमियां नहीं है, हर देश में कमियां हैं। और पर ये भी नहीं है कि खाली कमियां ही हैं, ऐसा भी नहीं है। हमारे देश में बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छा नेचर ने हमको बहुत कुछ दिया है कि मैं उंगलियों पे तो गिना भी नहीं सकते, इतना सब कुछ दिया है हमारे भारत देश ने। तो प्लीज उसकी कमियां निकालना बंद करें, अच्छाइयों की तरफ भी ध्यान दें। और मेन मुद्दा ये कि सम पीपल दे आर ब्लेम कि हाँ हम लोग का सरकार नहीं किया है, हम लोग का सरकार देख नहीं रहा है, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। अब तक आपने क्या किया सरकार के लिए जो आप सरकार के लिए ब्लेम कर रहे हैं? चलो डांटती हो तो आप खुद भी तो क्लीन कर सकते हो, सरकार तो कराते ही है। और सरकार आपका हाथ में भी तो होता है ना। एक बात ये भी है ना कि सरकार हमारे घर में आके सफाई थोड़ी ना करेगी। हाँ, सरकार तो देश में सफाई कर रही है ना, तो अपने घर के आसपास, अपने मोहल्ले में, अपने घर में, सब जगह तो आप लोग मिलकर सफाई रखोगे ना। पर सब लोग ब्लेम करने में लगे हैं बस कि गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का काम नहीं। एज अ सिटीजन हम लोगों का काम है सफाई रखना। सब काम सरकार कर लेगी तो हम लोग क्या करेंगे? खाली फ्री में खाने का है सब कुछ, अपने देश से बस लेना ही है। देश के लिए कुछ कर भी लो यार। मैं इंक्लूडिंग मी बोल रहे हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि भाई अगर सफाई के बारे में बात करनी है तो खुद भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। बहुत सारी संस्थाएं हैं, एनजीओज है जो आजकल सफाई कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम, जो इतने अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। बट लोगों को भी चाहिए कि कहीं जाएं और अगर गलती से, वैसे तो सरकार ने डस्टबिन रखे हुए हैं, पर अगर गलती से नहीं मिले, पॉसिबल है कि कभी कभार डस्टबिन भी जैसे इधर उधर हो जाते हैं, नहीं ये भी मिलते तो हैं। होता है ना, सरकार थोड़ी ना आपका घर में हर घर में एक डस्टबिन ला के रखता है, आप खुद ही लाता है ना। तो आप अगर आपका बाहर वाला जो एरिया है अगर आप खुद रख लोगे तो इसमें आपका ना आप अमीर होगा ना गरीब होगा, कुछ नहीं होगा, उसका आपका ड्यूटी है। बिल्कुल है। और डस्टबिन नहीं भी दिख रहा तो अपने कार में आपके पास इतने सारे पॉलिथीन्स होते हैं, पॉलिथीन्स में कैरी कर लो, कैरी करके जहां कहीं नियरेस्ट कोई भी डस्टबिन दिखे उसमें फेंक दो। कितना मुश्किल है ये करना, बहुत आसान है। एक एक जना भी करना शुरू करेगा ना तो एक दिन पूरा देश साफ हो जाएगा। बस किसी को ब्लेम करने से पहले, सरकारों को ब्लेम करने से पहले हमें खुद अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि हम लोग खुद क्या कर रहे हैं। मैं तो खुद को भी बोलते हैं, समटाइम्स मुझसे भी गलती होती है तो मुझे टोक देती है, या इससे होती है तो मैं टोक देते हैं। तो ऐसे ही आप लोग वापस आपस में भी करो ना कि नहीं, कोई कचरा फेंकते दिखे उसको बोलो कि भाई क्यों फेंक रहा है, डस्टबिन तो वहीं है सामने। और अगर कोई बोले कि डस्टबिन नहीं है तो बोलो घर लेकर जाओ या कहीं ऐसी जगह लेकर जाओ जहां पे डस्टबिन दिख रहा है, वहां फेंक दो। एक एक जना अगर एक एक जने को भी टोकेगा ना तो धीरे धीरे ये सब चीज सबके दिमाग में आ जाएगी कि ऐसे ही करना है। तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप सभी से कि प्लीज सफाई हम खुद ही रख सकते हैं, कोई और करने नहीं आएगा। एंड मेन ये भी होता है कि अभी जो बात चल रहा है कि इंडिया के, भारत के, अभी तो बहुत बहुत ज्यादा ही क्लीन हो रखा है, बहुत ज्यादा ही। आप कहीं में भी जाओ ना, मतलब थोड़ा बहुत दिखाई देता बट मैक्सिमम बहुत क्लीन है। मैं जहाँ तक जाके आया, मैं भी सेम जहाँ जहाँ जाके आया लोग, मेनली अगर मैं जहाँ हम लोग रह रहे हैं अभी फिलहाल दिल्ली को मैक्सिमम लोग पॉइंट आउट करते हैं कि सफाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। नहीं, अपने आसपास देख रहे हैं कितनी सफाई हो रही है। पहले के मुकाबले हमारे रोड के आसपास बहुत कचरा रहता था, बट अब डेली के डेली टाइम टू टाइम सफाई होती है। अब कोई भी चेंज गाइस थोड़ा स्लोली आता है ना, धीरे धीरे आता है। एकदम से आप चाहोगे इतना बड़ा देश है कि बिल्कुल क्लीन हो जाए तो नहीं होता है। आराम से धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। सरकार को टाइम तो दो और खुद भी उनका साथ दो, तभी हो पाए। तो हमारा यही है कि बस अपने देश को गलत बोलने से बेहतर उसमें काम करें खुद। हम लोग भी किसी को मेंशन नहीं किए, हम किसी को भी कुछ नहीं बोल रहे। एक दो लोग का जो हम लोग भी तो व्लॉग बनाते हैं, किसी का भी तो देखते हैं, हम लोग सपोर्ट करता है, ऐसे नहीं है।
तो वहाँ पे मतलब हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि इंडिया का गंदगी ही दिखाता है, जो अच्छा है वो तो दिखाया ही नहीं, अच्छा ही तो मतलब दिखाना ही नहीं चाहता। बस यही ना हम लोग उसको पॉइंट आउट करके वो Point क्या है, out हम कुछ किसी को नहीं, नहीं कर जस्ट रहे। नॉर्मली बातें होते हैं, जैसे हम लोग का डेली लाइफ का ब्लॉग है, क्या सोच रहे हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, वो तो ये हमारी हम दोनों की पर्सनल सोच है। यस 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 एंड हो सके तो अपने 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 आसपास सफाई रखे। सफाई तो ठीक है, और एक एक ट्री क्या बोलते हैं उसको, हाँ एक एक One ट्री, tree, हाँ एक 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 बार- पेड़ लगाए। हाँ एक एक पेड़ लगाए, हम लोग भी लगाएंगे। यस लगाओगे? यस बिल्कुल लगाएंगे, हम लोग भी एक एक पेड़ लगाएंगे, ताकि जो हम लोग का जो क्योंकि एक बात है, आजकल पोल्यूशन का बहुत हो रहा है कि दिल्ली में बहुत वो पोल्यूशन थोड़ा है। कम हो तो हाँ हम एक एक पेड़ लगाएंगे तो ऑब्वियसली पोल्यूशन कम होगा। ब्लेम करने से अच्छा उसका सोल्यूशन ढूंढे। एंड चलो ये ठीक, ये तो चलते रहेगा, ठीक है। और हम लोग का अगर गलत बोल दिया हम लोग का तो तरफ माफी से, चाहेंगे। तो सॉरी, बुरा मानने की कोई बात नहीं है। बस And ये है कि हाँ, हम ये लोग हमारा जहाँ पर्सनल रहता है, व्यू है। हम लोग जहाँ रहता है हम लोग उसके लिए तो बोलेंगे, चाहे गलत हो या सही है, हम लोग बस अपने क्या बोलते हैं, अपने हम किसी का नाम नहीं ले रहे, हम्म। हम किसी से रिलेटेड कुछ नहीं बोल रहे, ये हम दोनों का पर्सनल व्यू है Yes, अपने जो हमने opinion से बोल इतने रहे हैं। टाइम से नोटिस किया है। बाकी हम लोग तो इतना बोलते नहीं है, बट समटाइम्स हाँ थोड़ा बहुत Sometimes अगर जरूरी जहाँ हो जाता रहते है। हो तो उसके लिए भी थोड़ा सा वो करना बनता है। एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे लिए कि मैं घर क्यों नहीं गया है, अब तक यहाँ मैं हूँ तब से। तो भाई मैं मुझे जहाँ कंफर्ट है, जहाँ मुझे अच्छा लग रहा है, चाहे वो मेरा रिलेटिव है, चाहे मेरा फ्रेंड है, चाहे बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, जो भी है, जहाँ मुझे कंफर्ट है, ये मेरा जिंदगी है, मुझे डिसीजन लेने दो। आप लोग इतना क्यों वो बोल रहा है कि ऐसे है वैसे, जो भी है वो मेरा लाइफ है। अब मैं जितना भी अच्छा करो या बुरा करो, मैं 20+ हूँ, तो मुझे सब पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है। मतलब 20+ तो मतलब नाबालिग नहीं होते ना। मैडम ने अपनी रियल एज नहीं बताई गाइस। तो नहीं, रियल एज की बात ही नहीं है। मैं मतलब 20+ जो इंसान है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, 20+ होने के बाद उसको समझ आता है ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है। आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट कि गर्ल्स अपनी एज एग्जैक्ट गाइस आपको कभी नहीं बताएंगे। कोई नहीं, मेरे बर्थडे में मैं चिल्ला चिल्ला के बताऊंगी। सो बोलते हैं तो देखो, मैं अपने फैमिली को दुखी नहीं कर रही हूँ, ना खुद को ना सामने वाला को। मैं अपने जैसे चल रहा है मैं चल रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ या बुरा करती हूँ या मेहनत करती हूँ या नहीं करती हूँ, वो मेरा डिसीजन है, मेरे ऊपर में। आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एंड क्या क्या बोला था मैं भूल जाती हूँ बोल बोलते। आप मत हंसो ना, तब बोलूंगी मैं। हो गया? सो यस। तो मतलब मैं बहुत सारी चीज सोचती हूँ, ऐसे नहीं कि नहीं सोचती हूँ। मैं जो मेरे से हो पाता है मैं वो चीज कर लेती हूँ, इवन खुद के लिए या फैमिली के लिए भी। मतलब सबका दिल रखना चाहती हूँ कि किसी से भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से भी कोई लेना देना, किसी को कुछ मैं मतलब ही नहीं रखती हूँ किसी से। बाकी फैमिली मेंबर तो यस, उन लोग का प्यार, उन लोग का रिस्पेक्ट, उन लोग का रिस्पेक्ट है मेरे तरफ से, उन लोग का भी, चाहे जो भी हो। बट मैंने बहुत सारी चीज किया है, ट्राई किया अपने तरफ से कि किसी को प्रॉब्लम ना हो। बट किसी को प्रॉब्लम होता है। आप एक बात बोलो, एक वो होता है ना, अगर आप गले भी काट दो ना, मर भी गया है, तो सामने वाला ना बोलेगा अरे थोड़ा सा और अच्छा से काट सकता था। अरे भैंस क्या, इंसान मर गया है और वो ऐसे बोलेगा कि थोड़ा अच्छा से काट सकता था, ये गलत तरीका से कर दिया। भाई थोड़ा नीचे रह गया, साइड से ले। तो इंसान टपक गया है भाई, इंसान है ही नहीं। और वहां में भी पॉइंट ऑफ व्यू तो दे रहा है अपने तरफ से। रुको मैडम मैं का फिर कहने- भूल जाऊंगी, नहीं, मैं फिर अच्छा, जाऊंगी। ठीक है। तो ये है कि आप जितना भी अच्छा करो ना, सामने वाला ना कभी भी खुश नहीं होता। नहीं होगा, खुश नहीं होगा। एंड हम लोग का हेटर से देखो, जो हम लोग कोई बुरा भला बोलते हैं और हम लोग का ही वीडियो देखते हैं। जो नहीं बोलता है वो तो देखता ही नहीं ना, इंटरेस्ट डालता है। और जो इंटरेस्ट है, जो देखता है वो ही बोलता है कि ये गलत, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तब
बहुत सारी चीज होता है कि आप किसी का भी मन नहीं जीत सकते। तो एक दो लोग हैं जो आप जीत सकते हो, जैसे कि मैं इसका दिल जीत सकती हूँ, इसका अच्छा बुराई सब मुझे पता है। तो एक दो है जो मतलब एक जैसे कि सारी, क्यों हंस रहे हो? मैं आपके लिए नहीं हंस रही, मैं तो उनके लिए, गाइस को स्माइल दे रहे हैं। तो बात ये है कि आप पूरा दुनिया ना आपको प्यार करो, आपको रिस्पेक्ट करो, मतलब 1000 लोग आपका पीछे पीछे पड़ लो, आपका रिस्पेक्ट करो, आपको प्यार करो, वो मैटर नहीं है, वो मतलब ही नहीं है। एक दो भी अगर आपको दिल से चाहते हैं, आपका अच्छाई, हंसी, खुशी, हर गम में, हर सुख दुख में साथ देता है ना, वो इम्पोर्टेंट है। चाहे दो लोग है जो आपको दिल से चाहे कि आपका साथ कभी बुरा ना हो और आपका साथ अच्छा हो, एक दो भी होगा ना, वो भी मेरे लिए काफी है। मेरे को नहीं चाहिए कि पूरा दुनिया, पूरा सब कुछ मेरे को प्यार करे, मेरे को रिस्पेक्ट करे, मैं नहीं चाहती। एक दो भी हो ना, वो मेरे लिए एनफ है। क्योंकि आज की डेट में कोई ऐसे है ही नहीं कि आपको पूरा प्यार करे। अगर कोई प्यार करे तो वहां से मतलब प्यार ना करे भी है, ऐसे नहीं कि यहाँ से आपको जो आपको रिस्पेक्ट करता है वहां से आ ही जाएगा कि आपको डिसरिस्पेक्ट करे, ये भी होता है। तो हर किसी के दिल आप नहीं बोल सकते हो, नहीं कुछ भी नहीं सोच सकते हो। इवन आप जिस इंसान को ट्रस्ट भी करते हो ना, कभी कभी वो भी धोखा देता है। तो ये है कि मैं जहाँ भी हूँ मैं खुश हूँ, मैं कैसे भी हूँ मैं खुश हूँ, मैं इतना नहीं कर पाती हूँ तब भी खुश हूँ, कर भी पाती हूँ खुश हूँ। मेरे तरफ से आप कोई भी टेंशन मत लो। ये मैं अपने जिस लोग से कोई प्रॉब्लम है ना, उन लोग के लिए बोला है, बाकी सबको लिए तो बाबरे। तो होल ओवर शी मीन्स कि आप पूरी दुनिया को खुश नहीं रख सकते हो। सबसे पहले आपको खुद को खुश रखना है, तभी आप सबको खुश रख सकते हो, और 100% तो खुश रख ही नहीं सकते। एक दो लोग को भी आप जैसे रख सकते हो, मस्त रहे और आबाद रहे। जय हिंद, जय भारत। यस, दिल से। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो चलो बिना देर करके हम लोग भी ब्लॉग को एंड करेंगे। ज्यादा लंबा भी क्या ही खींचना है, क्या ही बनाना है, जितना बोलना था वो बोल जाए। एंड हम लोग अभी खाना वाना बनाएंगे, खाएंगे पियेंगे, मस्त रहेंगे, और सबका भला हो, सबके घर में सब लोग एकदम अच्छे से रहे। एंड क्रिसमस विश भी करते हैं ना एडवांस में। यस, इन एडवांस हैप्पी क्रिसमस इन मेरी क्रिसमस इन एडवांस। यस, चलो प्रॉपर बोलते 1 2 3 मेरी क्रिसमस इन एडवांस टू ऑल आवर फ्रेंड, फैमिली एंड स्पेशली आवर subscriber family. God bless you and नया God साल bless you all भी and आने happy वाला New है। Year's Yes. in advance. हैप्पी न्यू ईयर्स एंड हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। सब खुश रहो, अच्छा से रहो। जय हिंद, जय भारत।